नमस्कार दोस्तों, यह दीपावली के त्यौहार के लिए तीसरी महत्वपूर्ण वीडियो है तथा यह वीडियो दीपावली के दिन अर्थात जिस दिन माता लक्ष्मी अर्थात महालक्ष्मी का पूजन होता है उसके उपलक्ष्य में यह वीडियो हम बना रहे हैं। इसमें हम अधिकतर संशय एवं हर उस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे जो अक्सर मानव मन में उठते हैं तथा वीडियो के अंत में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे जिसको आप करने के उपरांत निश्चित रूप से तेजी के साथ अपने जीवन में धन का आकर्षण कर पाएंगे तथा अत्यंत एवं प्रचुर मात्रा में जब आपके पास धन होगा तो आप अपने जीवन में सुखों की बढ़ोतरी कर पाएंगे। दीपावली के दिन क्योंकि महालक्ष्मी जी का पूजन होता है तो कुछ बातें आरंभ में पहले मैं आपको यह बताता हूँ कि इस दिन आप क्या करें अथवा क्या ना करें, क्योंकि कभी कभी आप कुछ बातें गलत करते हैं तो भी धन का आकर्षण नहीं हो पाता एवं जब कुछ बातों को आप विशेष तौर पर कुछ बातें करते हैं तो निश्चित रूप से धन तेजी से आकर्षित होता है, क्योंकि दीपावली की पूजा धन के आकर्षण हेतु ही होती है। इसलिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो बन जाती है। वीडियो निश्चित रूप से थोड़ी बड़ी होगी, आप उसे अंत तक देखें, आपको कुछ ना कुछ हर मेरी बताई हुई लाइन में प्राप्त होगा एवं वीडियो को कई बार देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से ज्ञान में बढ़ोतरी के साथ साथ धन को आकर्षित करने में तो मदद मिलेगी ही मिलेगी। सबसे पहले बात यह करते हैं कि इस दिन आपको क्या पहनना चाहिए अथवा क्या नहीं पहनना चाहिए। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इस दिन किसी भी रूप में काले और नीले रंग के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वस्त्रों के संदर्भ में वह यह है कि इस दिन ब्राइट अर्थात चमकीले वस्त्रों को धारण करना चाहिए एवं वह हर प्रकार के कलर के हो सकते हैं, परंतु वह बेतरतीब एवं उस प्रकार के ना हो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज को बिगाड़ते हों एवं आपकी पूरी आकृति में कुछ दोष पैदा करते हों। अगर पैटर्न की बात की जाए तो लाइन वाले पैटर्न, इस दिन खड़ी लाइन वाले पैटर्न के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अक्सर वह सभी सुशोभित कलर पहनने चाहिए जो आपके मन को हर्षोल्लास से भर दें एवं आपके मन के साथ साथ माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट आपके जीवन में कर दें। दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि इस दिन क्या सोना पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। तो यह बात निश्चित है कि आप दिन में पहने या ना पहने, परंतु रात को पूजन करते हुए आपके पास कोई भी एक चीज़ सोने की जरूर होनी चाहिए, क्योंकि गोल्ड जहाँ बहुत कीमती होता है वहीं यह माता लक्ष्मी की प्रिय धातु है। भगवान धन्वंतरी की प्रिय धातु चांदी है, परंतु माता लक्ष्मी की प्रिय धातु सोना हुआ करता है। इसलिए जो कीमत सोने की होती है वह अन्य चीज़ों की एकाएक नहीं हुआ करती। तीसरी बात यह है कि इस दिन आपको जो भगवान विष्णु के चरण लगाते हैं वह ज़मीन पर लगाएं या नहीं लगाएं। तो हमारे ज्ञान एवं शास्त्रों के हिसाब से यह बात क्लियर कट है कि भगवान विष्णु के चरण पहली चीज़ तो घर के द्वार पर कदापि नहीं लगाने चाहिए। दूसरी चीज़, भगवान विष्णु के चरण कभी भी प्लास्टिक अथवा मेटल के नहीं होने चाहिए। भगवान विष्णु के चरण अगर आप लगाएं तो पूजन की स्थिति अथवा उस चौकी पर जहां पर आप भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश एवं अन्य भगवानों की मूर्तियां स्थापित दीपावली के पूजन हेतु करें, वहीं पर भगवान विष्णु के चरण रखने चाहिए। यह नहीं कि आप घर के मेन गेट पर प्लास्टिक के या मेटल के या अन्य मटेरियल के भगवान विष्णु के चरण लगा दें और यह कल्पना करें कि धन आपके जीवन में आएगा एवं माता लक्ष्मी आकर्षित होंगी। यह कदापि नहीं होंगी, अपितु इसका नुकसान ज़रूर होगा। कुछ व्यक्तियों ने मुझसे पूछा है कि घर के बाहर क्या रंगोली बनानी चाहिए। तो निश्चित रूप से रंगोली बनानी चाहिए, उसमें भी कागज़ से कहीं अधिक आटे एवं सामग्री से बनाई हुई रंगोली ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा करेगी एवं ग्रह तथा घर के अंदर बहुत तेज़ी के साथ वह पैसे को आकर्षित करेगी। कुछ लोग रंगोली आदि के पोस्टर लगा देते हैं तो वह भी बुरा नहीं है, परंतु स्वयं की बनाई हुई रंगोली ज़्यादा यहाँ पर कीमत रखती है एवं ज़्यादा ही तेज़ी से धन को आकर्षित करने में मदद करती है। पूजन हेतु किस प्रकार के बर्तन होने चाहिए। तो पहली तो बात यह है कि पूजन हेतु किसी भी तरह के बर्तन
आप प्रयोग करें, लेकिन वह प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए। अर्थात आपको घी का बर्तन, पूजा का बर्तन एवं हर वह बर्तन जिसमें आप फल आदि रखें वह प्लास्टिक का कदापि नहीं होना चाहिए। उत्तम बर्तन पीतल का है, सर्वोत्तम बर्तन चांदी और सोने के हैं। एवं इसके अलावा अगर आपके पास कुछ बर्तन तांबे के हैं तो वह आप प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात तांबा, पीतल, चांदी, सोना यह विशेष है। लोहे का इस दिन प्रयोग ना करें तो बहुत ही अच्छा होता है। इस दिन ऐसा क्या विशेष करें कि जिससे तेजी के साथ धन का आकर्षण हो, तो इस दिन ऐसा विशेष हम उपाय अभी इस वीडियो के अंत में बताएंगे, वह आप करें तो इस दिन धन से तेजी का आकर्षण धन का होगा। इस दिन भगवान गणेश की कौन सी सूंड वाली मूर्ति अथवा तस्वीर प्रयोग करनी चाहिए। कुछ लोगों ने यह प्रश्न पूछा है, तो इस प्रश्न का जवाब भी यह है कि आप किसी भी अवस्था में, जैसे कि मैंने धन को आकर्षण करने वाली एक वीडियो में प्रयोग बताया है, आपको जो भगवान गणेश की सूंड वाली फोटो या मूर्ति का प्रयोग करना है वह वाम वृत्ति होनी चाहिए, अर्थात वह सूंड ऐसे घूम के इधर की तरफ होनी चाहिए। दक्षिणावृत्ति सूंड का प्रयोग महालक्ष्मी के पूजन के साथ हेतु नहीं करना चाहिए एवं दीपावली के दिन तो कदापि नहीं करना चाहिए। अब किसी ने प्रश्न मुझसे पूछा है कि इस रात्रि में क्या करें, तो इस रात्रि में विशेष तौर पर समझने वाली बात है कि इस रात्रि में क्योंकि देवी लक्ष्मी घरों में आती हैं ऐसा विधान कहता है एवं हमारे शास्त्र कहते हैं, परंतु एक बात निश्चित है जो हमारा अनुभव एवं शास्त्र का निचोड़ कहता है वह यह कहता है कि देवी लक्ष्मी अंधेरे में अट्रैक्ट होती हैं। तो चूँकि हम इस दिन अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थितियों में लाइट एवं प्रकाश की प्रॉपर व्यवस्था करते हैं, तो फिर अंधेरा कैसे होगा। तो निश्चित रूप से जो साउथ वेस्ट घर का कॉर्नर होता है वहाँ पर कुछ स्थान अंधेरे का जरूर छोड़ना चाहिए एवं उस ही स्थान पर माता लक्ष्मी की एनर्जी इस दिन एनर्जेटिक होती है एवं अत्यधिक धन का आकर्षण भी इसी दिन उसी स्थिति में संभव है। किसी ने पूछा है कि दिया अगर ऐसा हो जिसके ऊपर शेड हो तो वह क्या सर्वोत्तम है। बिल्कुल सर्वोत्तम है। माता लक्ष्मी के लिए जो दीपक आप साउथ वेस्ट या नैऋत्य कोण में लगाएं, जहां पर मैंने अभी बताया है कि एनर्जी एक्टिवेट होगी एवं धन को आकर्षित करने वाली पॉजिटिव एनर्जी यहीं से उत्पन्न होगी, तो उस दिन इस स्थान पर वह दीपक रखना चाहिए जिसके ऊपर शेड हो, अर्थात जिसके ऊपर आपके किसी बल्ब एवं अन्य प्रकाश के साधन का प्रकाश नहीं पड़ेगा। वही दीपक केवल और साउथ वेस्ट की दिशा से एक्टिवेट होगा एवं वहीं से वह धन आकर्षण का प्रयोग भी सफल होगा तथा वहीं से आपके जीवन में तेजी के साथ धन के आगमन हेतु प्रथम स्थिति बननी शुरू होगी। कुछ लोगों का प्रश्न है कि मुहूर्त कौन सा होना चाहिए। तो मुहूर्त के संदर्भ में अलग अलग यहाँ पर वर्णन है एवं शास्त्र अलग अलग बातें कहता है, क्योंकि ज्योतिष में एवं वैदिक ज्योतिष में 3 प्रकार के मुहूर्त बना करते हैं, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर लग्नों में जो भी कार्य किया जाता है वह चलता है, स्थिर लग्नों में जो भी कार्य किया जाता है वह स्थिर होता है एवं द्विस्वभाव लग्नों में जो कार्य किया जाता है वह चलता है बाद में स्थिर हो जाता है। तो अधिकतर व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आप स्थिर लग्न एवं द्विस्वभाव लग्नों में पूजा कर सकते हैं, परंतु आपको घर में केवल स्थिर लग्न में ही पूजा का विधान है, जबकि आप अन्य प्रतिष्ठानों में एवं ऐसी जगह पर जहां पर आप चर एनर्जी रखना चाहते हैं वहां पर चर लग्न का होगा। अर्थात चर एनर्जी से तात्पर्य मेरा है कि कोई व्यक्ति किराए के मकान में रहता है तो उसे चर लग्न में यहाँ पर महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। जिस व्यक्ति का स्वयं का घर है एवं स्वयं का प्रतिष्ठान है उसे स्थिर लग्न में करना चाहिए एवं कोई व्यक्ति अगर किराए की जगह पर कोई कार्य करता है तो उसे द्विस्वभाव में करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई किराएदार है और उसने इस वर्ष यहाँ पर जिस मकान में वह रह रहा है स्थिर लग्न में पूजन करा, अब वह वर्ष भर के भीतर ही किराए का मकान छोड़कर कहीं और चला गया, तो इसी घर में चूंकि उसने पूजन करा था तो लक्ष्मी का वास होगा। वह देखेगा जैसे ही वह घर छोड़कर गया या किसी और घर में गया या मकान मालिक ने उससे किराए पे
रहते हुए मकान को खाली कराया तो उसके जीवन में वह लक्ष्मी विहीन होने लगेगा एवं उसके उपरांत उसे समस्याएं होंगी। तो चर स्थिर द्विस्वभाव में कार्य के विवेचन एवं अपनी स्थिति के अनुसार पूजा करी जा सकती है। उसके बाद भी अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप प्रश्न बेशक पूछें। हमारे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, उससे आप संपर्क करके पूछ लीजिए, वरना आप डायरेक्ट यहाँ पर भी कमेंट करके अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। प्रश्न विषय से संबंधित ही होना चाहिए। कुछ व्यक्तियों ने मुझसे पूछा है कि भाई रात को आँखों में स्याही लगाएं या ना लगाएं। कुछ लोग देखिए स्याही आज भी पागते हैं एवं आँखों में स्याही लगा लेते हैं, अंजन जिसे बोलते हैं। वह किसी भी रूप से बुरा नहीं है, परंतु अगर आँखों में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो अंजन नहीं लगाना चाहिए। हाँ, यह बात फैक्ट है कि अंजन को लगाने से धन का अट्रैक्शन जरूर होता है, क्योंकि लक्ष्मी जहाँ अंजन लगाने वाले व्यक्तियों के ऊपर तेज़ी से अट्रैक्ट होती है, वहाँ जो व्यक्ति इस रात्रि में अंजन नहीं लगाते उनके ऊपर उतनी तेज़ी से अट्रैक्ट नहीं होती। यह तो फैक्ट है। अब कुछ व्यक्तियों ने अलग अलग बात पूछी है, जैसे कि उन्होंने पूछा है कि दिए कितनी संख्या में रखने चाहिए। अर्थात जो हम दिए होते हैं, कुछ घी के जलाते हैं, कुछ तेल के दिए जलाते हैं, तो वह संख्या में कितने होने चाहिए। देखिए यहाँ पर एक बात समझने की है कि घी और तेल अलग अलग चीज़ों के लिए बने हैं। तेल जहाँ पर पितृ एवं सूक्ष्म देवों के लिए है, वहीं घी का विधान प्रमुख देवताओं के लिए किया गया है। भगवान शिव के लिए घी और तेल दोनों के दीपक जलते हैं। ठीक इसी प्रकार पीपल वृक्ष में सब देवताओं का वास होने के कारण भी वहाँ पर तेल और घी के दिए जलते हैं। महालक्ष्मी पूजन हेतु विषम संख्या में घी के दीपक आपको जलाने चाहिए एवं सम संख्या में तेल के दीपक जलाने चाहिए। किसी ने पूछा है कि टोटल संख्या में दीपक कितने होने चाहिए। टोटल संख्या में दीपक आप जो रखें वह 21 होने चाहिए। अर्थात आपको विषम संख्या में घी के और सम संख्या में आपको तेल के दीपक रखने चाहिए। किसी ने पूछा कि कम से कम दीपक कितने रखे जाएं, तो कम से कम 16 इस दिन दीपक रखने चाहिए, जहाँ पर एक घी का और 15, चूँकि फिर वही प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ पर आपको एक घी का, एक अन्य तेल का अर्थात तिल के तेल का एवं बाकी सरसों के तेल के, इस तरह से विधान करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहे कि हमें 5 संख्या में रखने हैं, तो उस अवस्था में उसे एक, चूँकि विषम संख्या होगी, घी का और बाकी 4 तेल के रखने चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमम 21, उसके बाद 16, उसके बाद 5 दीपक महालक्ष्मी के पूजन हेतु रखे जा सकते हैं। किसी ने पूछा है कि मूर्ति मिट्टी की लें इस दिन या धातु की लें। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से ही माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, परंतु धन को आकर्षित करने के लिए आपको प्रीशियस अर्थात कीमती चीज़ का तो उपयोग करना ही पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर अगर आप मिट्टी की मूर्तियों के द्वारा पूजन करते हैं तो वह मध्यम है, परंतु अगर यहाँ पर आप धातु की मूर्तियों से पूजन करते हैं तो वह श्रेष्ठ है। हाँ, धातुओं में आपको पीतल, सोना एवं चांदी, इन 3 धातुओं का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप लोहे की किसी मूर्ति अथवा किसी चीज़ का पूजन करते हैं तो वह निकृष्ट है, खराब है, इस दिन नहीं करना चाहिए। किसी ने पूछा कि सबसे श्रेष्ठ कौन सी मूर्ति इस दिन होती है। सबसे श्रेष्ठ पूजन हेतु देवी लक्ष्मी की इस दिन जो मूर्ति होती है वह सोने की होती है। किसी ने पूछा है कि गणेश भगवान की इस दिन सबसे अच्छी मूर्ति कौन सी होती है। गणेश भगवान की इस दिन सबसे अच्छी वामवृत्ति मूर्ति पीतल की होती है, परंतु अगर लक्ष्मी गणेश आप दोनों ही चांदी के, सोने के या पीतल के लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मिट्टी के लें तो भी मध्यम है, तब भी कोई नुकसान नहीं होता, हाँ लाभ ही होता है। किसी ने पूछा है कि क्या लक्ष्मी जी को भगवान गणेश के दाहिने तरफ बैठाएं या बाहीं तरफ रखें। तो भगवान गणेश को हमेशा देवी लक्ष्मी के वाम अंग अर्थात उल्टे हाथ की तरफ ही रखना चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति अगर आप यहाँ रखते हैं तो उसके सीधे हाथ की तरफ आपको देवी लक्ष्मी की मूर्ति रखनी चाहिए, क्योंकि प्रमुखता यहाँ पर
महालक्ष्मी पूजन की है। भगवान गणेश उसके रक्षक हैं एवं दाता ना होने के उपरांत ज्ञान एवं सिद्धि रिद्धि के देव होने के लिए यहाँ पर सम्यक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। किसी ने पूछा है कि क्या अन्य देवताओं की पूजा इस दिन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं एवं अन्य देवताओं की पूजा आप कर सकते हैं। किसी ने मेरे से प्रश्न करा कि इस दिन शुभ चिन्ह क्या बनाएं अपनी पूजा में? तो पूजा में आप सतिया बनाएं, चाहे वह हल्दी का बनाएं या वह आप किसी अन्य चीज़ का बनाएं या बना बनाया हो। इस दिन आप ओम बनाएं। किसी ने पूछा है कि अन्य मूर्तियां क्या अच्छी हैं? तो अन्य चीज़ों में अगर रखें तो शंख रखें एवं गाय बछड़े का आप इस दिन प्रयोग करें, या लक्ष्मी जी का कोई भी यंत्र या श्री यंत्र का इस दिन विशेष तौर पे पूजन करने से धन का निश्चित रूप से लाभ होता है। किसी ने पूछा है कि क्या रात्रि में देर रात तक लाइट जलानी चाहिए? तो बिल्कुल जलानी चाहिए, लेकिन जिस जगह मैंने इसी प्रयोग में पहले बताया है उस स्थान पर अंधेरा ही श्रेष्ठ होता है अगर आप धन को आकर्षित करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई अब आप इसके दिन ऐसा क्या विशेष प्रयोग एवं ऐसा क्या विशेष उपाय करें जो लगातार एवं उनके जीवन में तेजी से धन का आगमन हो एवं वर्ष भर धन आता ही आता रहे। तो इसके लिए मैं एक सर्वोत्तम उपाय आपको बता देता हूं कि आप अब बात करते हैं कि इस रात्रि में आपके पास जो धन है वह लगातार आता रहे, ऐसा क्या विशेष उपाय करना है। तो आपको इस रात्रि में एक विशेष उपाय यह करना है कि आपको एक तांबे का एक घड़े नुमा एक बर्तन लाना है एवं उस बर्तन के अंदर आपको एक सोने का सिक्का, एक पीतल का सिक्का, एक चांदी का सिक्का एवं आपको एक गिलट का, जैसा पुराने वाला 5 का सिक्का आता था, वह रखना है। एवं 5वीं धातु, क्योंकि यहाँ पर आप तांबे का बर्तन ले रहे हैं तो यह पंच धातु का प्रयोग आपको करना है, तथा इस सब चीज़ों को एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इसे, चाहे तो आप किसी खूंटी पर लटका दें अथवा किसी भी ऐसी चीज़ पर रख दें जहां पर डायरेक्ट प्रकाश इसके ऊपर ना पड़ता हो, तो निश्चित रूप से आपको वर्ष भर पैसे का आगमन होता रहेगा तथा आपको बहुत ही अधिक धन की उपलब्धि एवं प्रचुर मात्रा प्राप्त होने लगेगी। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी को दीपावली की अनेकों शुभकामनाएं। नमस्कार।